हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिगर ऑफ स्पीच के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे। 25 एमसीक्यूज़ अब तक हम कर चुके हैं, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। 26, द रियोट्रिकल डिवाइस ऑफ एनाफोरा इम्प्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग। जो एक फिगर ऑफ स्पीच है हमारा एनाफोरा, एनाफोरा हमने पढ़ा है, तो उसकी जो है क्या क्वालिटी है निम्न में से। ए सर्टेन metrical arrangements in line, use of circumlocution in phraseology, juxtaposing the abstract with the concrete, या repeating the first word or words of successive sentences or clauses। तो जो एनाफोरा है उसमें आपको या तो एक वर्ड या फिर कोई वर्ड्स का फेराज जो होगा वो आपको रिपीटेशन मिलेगा उसमें, जो कि नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट होगा। यानी कि जब एक सेंटेंस ख़त्म होता है तो एक सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड हो या जो फर्स्ट फ्राज हो वो आपको नेक्स्ट सेंटेंस में भी मिलेगा। तो डेट इज एनाफोरा। तो इसका आंसर होगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड अपोस्ट्रोफे। निम्न में से कौन सा जो सेंटेंस है जिसमें अपोस्ट्रोफे है। मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, ये इसमें तो मेटाफर है। पैट्रियटिज्म, व्हाट ऑर्डर्स आर डन इन योर नेम, यही है जो जिसमें अपोस्ट्रोफे है, क्योंकि इसमें जो है पैट्रियटिज्म को मतलब एड्रेस किया गया है। और ये माई लव इज़ रेड, रेड रोज़, ये मेटाफर है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, इसमें जो है जो कि चमकते हैं वो सोना नहीं होते, तो इसमें भी जो है मेटाफर हो सकता है, क्योंकि इसमें ग्लिटर्स की गोल्ड से कंपैरिजन की गई है, यानी कि जो चमकते हैं वो सोना नहीं होता। या फिर लाइटोटिस भी हो सकता है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ओनोमेटोपोइक, इसमें से कौन सा वर्ड जो ओनोमेटोपोइक है। कैरी, बियर, फियर या बग। तो कैरी का मतलब तो ले जाना होता है, बियर सहना, और फियर डर, बग, बग जो है ये आवाज़ होती है, ये वॉइस होती है। तो ओनोमेटोपोइक जो है इसमें बग है। द स्टेटमेंट नेमली हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन कंटेन्स द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड। इसमें जो है हैप्पीनेस को कंपेयर किया गया है एन ओकेजनल एपिसोड से। एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन, कि खुशी क्या होती है। खुशी तो बस एक ओकेजनल एपिसोड्स है, जो मतलब कभी कभी आता है, ओकेजन पर आता है, किसमें, जनरल ड्रामा ऑफ पेन में, जो कि हमारा पेन का एक ड्रामा है। मान लीजिए कोई पेन का ड्रामा है, ये एक तरह से जो है कहावत हुई कि जो हमारा दर्द है, जो हमारे जो लाइफ चलती है इसमें दर्द आते हैं, तो खुशी जो है एक ओकेजनल एपिसोड होता है उसमें। तो ये जो है मेटाफर है। When the sound of a word resembles the sound it denotes, the figure of speech is। जब किसी वर्ड की साउंड जो है रिजेंबल करती है द साउंड इट डेनोट्स, तो फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। तो जिसमें जो है साउंड आए तो वो ओनोमेटोपोइया होगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ एन इम्प्लाइड सिमली। इम्प्लाइड सिमली का मतलब क्या होता है। इम्प्लाइड सिमली का मतलब होता है मेटाफर। इम्प्लाइड सिमली या मेटाफर। What is a direct address to the dead, to the absent or to a personified object or idea। जब हम किसी डेड को या किसी ऐसे इंसान को जो कि एब्सेंट है, वहाँ पर नहीं है, या फिर पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को हम पर्सोनिफाई कर लेते हैं, तो वहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो वहाँ पर होता है अपोस्ट्रोफे। What is the figure of speech when the real meaning is exactly the opposite of that which is expressed by the words। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। जैसे हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो बोलते हैं हम कुछ है, लेकिन उसका रियल मीनिंग कुछ और होता है, तो वो फिगर ऑफ स्पीच क्या है। यानी कि हमने कुछ बोला तो उसका जो मीनिंग होगा वो उसके अपोजिट होगा, तो उसको वो होगा आयरनी। जैसे हम किसी को बोलते हो हाँ तुम तो बहुत होशियार हो, तो इसका मतलब ये है कि वो होशियार नहीं है बल्कि वो बेवकूफ़ है, तो डेट इज़ आयरनी। What figure of speech has been used in the following line? All the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand। कि अरेबिया के सारे परफ्यूम्स भी, हम जो परफ्यूम है वो भी अगर मैं लगा लूँ तो अपने हाथों को स्वीट नहीं कर सकती। तो ये जो है ये लाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैकबेथ की ये लाइन है। लेडी मैकबेथ जो है ये बोलती है, और इसमें जो है अगर फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो इसमें हाइपरबोल है, क्योंकि इसमें जो है अतिशयोक्ति है, इसमें अतिशयोक्ति की गई है। यानी कि अरेबिया के सारे परफ्यूम्स को लाना तो मतलब इम्पॉसिबल ही है, तो किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना,
तो डेट इज हाइपरबोल। आइडेंटिफाई द फिगर इन द फॉलोइंग लाइन। द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। इसमें जो है पेन ऑथर के लिए आया है और स्वॉर्ड जो है किंग के लिए आया है, मतलब वैरियर के लिए आया है एक तरह से। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेटोनिमी है, क्योंकि किसी के लिए मतलब कोई सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज़ करना जो कि उससे एसोसिएट हो, तो वहाँ पर मेटोनिमी होता है। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन ऑफ वर्ल्ड और लाइफ और टाइम, क्योंकि इसमें एड्रेस किया गया है वर्ल्ड को, लाइफ को, टाइम को, और सभी जो है ये ऑब्जेक्ट है, डेड ऑब्जेक्ट है, मतलब ये कोई मतलब पर्सन नहीं है, ह्यूमन बींग्स नहीं है, लिविंग बींग्स नहीं है ये, तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफे होगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेटाफर होगा, क्योंकि इसमें कैमल को डेजर्ट सॉरी शिप से कंपेयर किया गया है, कैमल को जो है शिप से कंपेयर किया है, और कोई एज या लाइक वर्ड नहीं है, तो यहाँ पर मेटाफर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड अपोस्ट्रोफे। निम्न में से जो कौन सा सेंटेंस है जो अपोस्ट्रोफे है। आई एम द मोनार्क ऑफ ऑल आई सर्वे। ओ सोलिट्यूड वेयर आर दाई चार्म्स। एन एग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। आई वंडर्ड लवली एज ए क्लाउड। ये लोनली होना चाहिए, तो ये तो सिमली है क्योंकि इसमें एज आया हुआ है, और ये जो है पर्सोनिफिकेशन है, तो ये जो है ये अपोस्ट्रोफे हुआ। ओ सोलिट्यूड वेयर आर दाई चार्म्स, क्योंकि इसमें जो सोलिट्यूड को एड्रेस किया गया है, तो ये जो है अपोस्ट्रोफे है। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन ऑफ वर्ल्ड और लाइफ और टाइम। ओ जूलियस सीजर दऊ आर मार्टियट। तो यहाँ पे जो अपोस्ट्रोफे है, क्योंकि इसमें ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ये सब जो है एक तरह से पर्सोनिफाइड किए गए हैं। और जूलियस सीजर जो है वो डेड है, यानी कि वो वहाँ पर मौजूद नहीं है, उनकी जो है डेथ हो चुकी है, तो वो कहते हैं कि तुम अभी भी जो है माइटी हो, तुम अभी भी जो है शक्तिशाली हो। जूलियस सीजर से ये लाइन ली गई है, तो इसमें जो है अपोस्ट्रोफे होगा, तो इसका नन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें कोई अपोस्ट्रोफे का ऑप्शन नहीं है। द फिगर ऑफ स्पीच विच कंसिस्ट इन द यूज ऑफ वर्ड्स विच सजेस्ट द सेंस बाय देयर साउंड इज कॉल्ड। वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें द यूज़ ऑफ वर्ड, एक ऐसा वर्ड का यूज़ किया जाता है जो कि जिसकी कि सेंस उसके साउंड से सजेस्ट की जाती है। तो ऑब्वियसली जहाँ पर साउंड का वर्ड आए तो वहाँ पर ओनोमेटोपोइया ही होता है। What figure of speech has been used in the following line? Let not ambition mock their useful toil. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है पर्सोनिफिकेशन है। जो एम्बिशन है उसको पर्सोनिफाई किया है कि जो एम्बिशन है उसको हंसने मत दो, उसको मजाक मत बनाने दो अपने यूज़फुल टॉयल के। अपने जो आपका जो यूज़फुल टॉयल, आप जो मेहनत करते हो यूज़फुल, उसे अपनी एम्बिशन से मजाक मत बनाने दो। द अक्वेरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेसेंट वर्ड इज। जब सेम लेटर या साउंड का शुरुआत में जो है मतलब वर्ड्स के शुरुआत में जब अक्वेयर होते हैं, बार बार जो रिपीट होते हैं, तो वहाँ पर जो एलिट्रेशन होता है, एलिट्रेशन ए। व्हाट इज़ द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें जो सेंटेंस दिया है इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। फ्रेंडशिप इज ए सेल्टरिंग ट्री। तो यहाँ पर जो है मेटाफर है, क्योंकि फ्रेंडशिप को सेल्टरिंग ट्री से कंपेयर किया गया है। द सब्सटीट्यूशन ऑफ पार्ट फॉर द होल ईच। जब हम पूरे के लिए किसी पार्ट को सब्सटीट्यूट करते हैं तो वहाँ पर सेनिक डॉग होता है। द सब्सटीट्यूशन ऑफ द ऑफ पार्ट फॉर द होल, या फिर ऑफ होल फॉर द पार्ट। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन। अलोन अलोन ऑल ऑल अलोन अलोन ऑन ए वाइट वाइट सी। तो यहाँ पर जो है एलिट्रेशन है, यहाँ पे ए की जो है बार बार रिपीटेशन हो रहा है। What is the figure of speech in the following sentence? Authority forgets a dying king. तो यहाँ पर ऑथोरिटी को जो है पर्सोनिफाई किया है कि ऑथोरिटी जो है वो भूल जाती है एक डाइंग किंग को, एक ऐसे किंग को जो मर जाता है उसको जो है ऑथोरिटी भूल जाती है, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होगा। द राइमिंग ऑफ वोवल साउंड विदाउट द राइमिंग ऑफ कॉन्सोनेंट इज नोन एज। जब किसी वोवल साउंड की जो है राइमिंग रिपीटिशन होती है, मतलब वोवल साउंड रिपीट होते हैं और कॉन्सोनेंट नहीं होते, तो वहाँ पर जो है एसोनेंस होता है, एसोनेंस। द फिगर ऑफ स्पीच इज ही इज टू फॉन्ड ऑफ रेड टेप। तो यहाँ पर क्या है, जो ये रेड टेप है, रेड टेप को सब्स्टिट्यूट है, तो यहाँ पर मेटोनिमी होगा। द फिगर ऑफ स्पीच इन पलक फ्रॉम द मेमोरी ए रूटेड सोरो इच। पलक मतलब तोड़ लो, फ्रॉम द मेमोरी ए रूटेड सोरो,
ये जो लाइन है ये भी मैकबेथ से ली गई है, और मैकबेथ जो है इस लाइन को बोलते हैं डॉक्टर को, जब डॉक्टर लेडी मैकबेथ की तबीयत के बारे में बताते हैं, तो यहाँ पर जो है मेटाफर होगा। द फिगर ऑफ स्पीच इन द होली टाइम इज क्वाइट एज ए नन। यहाँ पर एज आया हुआ है तो ओबियसली यहाँ पर सिमले होगा।